लेकिन हमारा इस पे क्लोज वॉच बना रहेगा कि कब तक इस धरातल पे उतरता है। और 2-3 महीने में अगर इस पे हम धरातल पर बिल्कुल बहुत सारे लोग, पटना में भी हादसा हुआ है और हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये एक गलत था ये। लेकिन चिराग पासवान जी, अब उन्होंने क्यों इस मांग को नहीं उठाया, इसका उत्तर बेहतर वही दे सकते हैं। जब मुगल भारत में जब कब्जा कर रहे थे, धर्मांतरण करा रहे थे, तो पासवानी समुदाय सिर्फ एक ऐसा था जो धर्मांतरण नहीं किया और हमने सुअर तक पाला कि मुगल हमारी बेटी और बहनों से दूर रहें। हमने अपने समाज के रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है। बिहार जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं और चले जाते हैं, वो ठीक उसी तरह से ये बजट भी है, चुनावी बजट है ये। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट पेश किया। बजट पे कई बातों को लेकर के विपक्ष ने हमला बोला, लेकिन इस बजट में एक खास बात यह रही कि जो सीवर में उतर करके जो लोग, यानी दलित कम्युनिटी के लोग जो साफ सफाई का काम कर रहे थे, उन्हें रियायत दी गई है। एक तरह से जिंदगी देने का प्रयास किया गया है कि अब वो लोग आधुनिक मशीन के सहारे सफाई की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। आदित्य पासवान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार नेता है, लगातार इन सारे मामलों को लेकर के 2-3 सालों से संघर्ष कर रहे थे और सरकार से मांग कर रहे थे। आप लोगों की तो बड़ी कामयाबी है कि सरकार ने इन चीज़ों को मान लिया, मोदी गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली और लगातार आप संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले कई हज़ार लोगों की इसमें मौत हुई है सीवर में उतरने की वजह से। देखिए, इसमें एक लंबा आंदोलन हम लोगों ने चलाया और पिछले करीब 3 वर्षों से मैं लगातार इस पर अलग अलग फोरम से सड़क पर उतर कर आंदोलन किया हम लोगों ने कि जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, खासकर जिसमें दलित समुदाय के लड़के ज़्यादा इसमें हैं, वो उनको ये सीवर से में उतरने से निजात मिले, क्योंकि अभी तक हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये एक बहुत ऐसा मुद्दा था जिससे कि हमारे दलित भाई सफाई कर्मचारी जो थे, रोज़ उनका सामना गंदगी से, और समझिए कि वो सीवर में उतरना कितना गंदा काम है, वो उससे झेलते थे वो। और इसलिए हमने बहुत एक लड़ाई लड़ी इस पे और सफलता मिली। केंद्र सरकार ने इस पे बजट में दिया है कि अब आधुनिक मशीनों के द्वारा सीवर की सफाई होगी। लेकिन इसमें फिर वही है कि कहीं ये जुमला साबित ना हो जाए, जो भाजपा की सरकार करते आई है, कहती कुछ है करती कुछ है। तो लेकिन आदित्य जी, जो संघर्ष आप कर रहे थे तो उसमें पहली कामयाबी तो मंजिल मिली ना आपको कि सरकार ने मान लिया इस बात को कि हाँ भाई, अब गटर में उतरने की आवश्यकता नहीं है, मशीन के सहारे में करेंगे जी। तो लेकिन हमारा इस पे क्लोज वॉच बना रहेगा कि कब तक इस धरातल पे उतरता है। और 2-3 महीने में अगर इसमें हम धरातल पर नहीं देखेंगे तो फिर सड़क पे इस मांग को लेकर के उतरेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और जो राज्य सरकार को, जितने भी सरकारें हैं राज्यों में, जो फंड एलोकेशन है, जल्दी से फंड एलोकेट किया जाए ताकि वो मशीनें की खरीदारी जल्दी हो सके। नहीं तो एक दलित कम्युनिटी को एक समझिए कि एक सर उठा के जीने का अधिकार। इससे पहले बहुत से लोग इस मामले को लेकर के अपनी रोजी रोटी पेट के खातिर लोग उसमें उतरते थे और जान गंवा देते थे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग, पटना में भी हादसा हुआ है और हज़ारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ये एक गलत था ये। मतलब कहीं से भी ये बहुत इनह्यूमन प्रैक्टिस रहा है ये कि सीवर में उतर के लोग गंदा मैला निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और मुझे लगता है कि सफलता की तरफ हम बढ़ चले हैं। आदित्य जी, एक और सवाल है कि पासवान रेजिमेंट की मांग आप कर रहे हैं। इस देश में बहुत से दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं। रामविलास पासवान इस बिहार की राजनीति के चाणक्य समझे जाते थे, चिराग पासवान है। तो आपने रेजिमेंट की मांग क्यों कर दी? उन लोगों को फिक्र नहीं हुई? आपने कहा बढ़ करके आ गया कि नहीं भाई, इसमें देना चाहिए जिम्मेदारी सरहद की हिफाजत के लिए। अब देखिए, अब चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी तो है नहीं, कुछ बोलना उचित नहीं है अब। लेकिन चिराग पासवान जी, अब उन्होंने क्यों इस मांग को नहीं उठाया, इसका उत्तर बेहतर वही दे सकते हैं। मेरी प्रतिबद्धता दलित शोषित वंचितों की तरफ है, मेरे अपने समाज के प्रति है और अपने समाज के लिए मैं आवाज़ बुलंदी से उठाऊंगा, ज़ोर शोर से उठाऊंगा। इसलिए मैंने पासवान रेजिमेंट के गठन की मांग की है। और दूसरा कि हमारा इतिहास रहा है समाज में सुरक्षा देने का, अंगरक्षकों का काम हमने बहुत लंबे समय से किया है। 1757 में पलासी का युद्ध जब हुई, मुगलों को हमने हराया। तब से जब मुगल भारत में जब कब्जा कर रहे थे, धर्मांतरण करा रहे थे, तो पासवानी समुदाय सिर्फ एक ऐसा था जो धर्मांतरण नहीं किया और हमने सुअर तक पाला कि मुगल हमारी बेटी और बहनों से दूर रहें। हमने अपने समाज के रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया है, समाज को बचाया है, समाज के लिए लड़ा है। और अंगरक्षक का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमेशा से हम करते आए हैं। तो इसलिए हमारा पासवान रेजिमेंट के गठन की मांग हम कर रहे हैं कि जो बहादुर बच्चे पासवान समाज के हैं, उन्हें बॉर्डर पर जाने का मौका मिले, भारत की सीमाओं की रक्षा करने का मौका मिले और हम वो बहादुरी से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि इसमें आप जातीयता कर रहे हैं,
पासवान समाज से क्यों गठन हो। तो आप देखिए, राजपूत रेजिमेंट पहले से है, जाट रेजिमेंट पहले से है, गुरखा अहीर की मांग हो रही है, अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, गुरखा रेजिमेंट पहले से है। तो अगर इसमें जातीयता है तो सबको ख़त्म कर दिया जाए, सबको डिसमेंटल करिए, सिर्फ बटालियन का नाम करिए। और अगर नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो हमारी मांग, मुझे लगता है कि मेरे समाज के लिए मैं एक जायज़ मांग उठा रहा हूँ और पूरा समाज का समर्थन मुझे इसमें मिल रहा है। और बहुत जल्दी एक बड़े आंदोलन की तैयारी सड़क पे हम कर रहे हैं और सड़क पे दिखेगा आपको। तो आदित्य जी, दो ऐसे इशू है जिस पर समझिए कि चिराग पासवान को आप मात दे रहे हैं। एक पहला इशू कि सीवर वाला आपने आंदोलन चलाया, सरकार ने उस बात को मान लिया। दूसरा इशू ये कि पासवान रेजिमेंट की मांग, चिराग पासवान यूथ हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हो, उस पर भी आप उनसे आगे चले, आपने मांग पहले रख दी। लेकिन वो बजट को बिहार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एक सोना गोल्ड जैसा बजट है जो आधुनिक भारत के विकास में समझिए कि मील का पत्थर साबित होगा। किस तरह का सोच है उनका, मुझे समझ नहीं आता है। हमारे बिहार एक हम लोग गरीब प्रदेश है, कृषि हमारा मुख्य यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है बिहारियों का। और बिहार जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी भाषण देते हैं और चले जाते हैं, वो ठीक उसी तरह से ये बजट भी है, चुनावी बजट है ये। आप देखिए कि बिहार की मांग हमेशा से रही है विशेष राज्य की। विशेष राज्य नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, किसी तरह का अलग से पैकेज नहीं मिला कि हम आगे बढ़ सकें, युवाओं को मदद मिल सके, इसमें कुछ दिखता नहीं है। तो ये चुनावी बजट है ये। और आप देखिए अब ये टैक्स स्लैब का जो इन्होंने किया कि टैक्स का स्लैब इन्होंने चेंज किया है और 3 से 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा अभी, 5% का टैक्स उसमें है। तो ये झूठ और कन्फ्यूजन क्यों फैलाया जा रहा है? आप कर रहे हैं कुछ, आप दिखा रहे हैं कुछ। लोगों को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए और वो मिलेगी भी। आपके माध्यम से मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा अभी, आप उसमें देखिएगा कि जो स्लैब्स है सब पे टैक्स उसमें है। लेकिन यहाँ जब वित्त मंत्री जी ने बजट का ऐलान किया, उसमें कहा गया कि उसमें स्लैब चेंज हो गया, टैक्स नहीं लगेगा। तो ये क्या है? कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को, झूठ फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो ये गलत है। भाजपा का ये मतलब झूठ के सहारे सत्ता में बनी हुई है भाजपा। नहीं तो आप लोगों को हजम नहीं होता, जैसे बजट आया कांग्रेस ने अपने पेज से लिख दिया कि ये कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा है, और मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूं ना। मैं आपको शेयर करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने चैनल पे उसको डालें, ताकि लोग भी देखें कि जो भाजपा कह रही है, जो बजट में ऐलान किया है, वो एक्चुअली में है नहीं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य पासवान, जिन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मामला यह है कि जो सीवर में उतरने का मामला था, उससे दलित कम्युनिटी को निजात मिलेगी, इंसानियत की हिफाजत होगी, इसलिए कि लोग नीचे उतर करके गंदगी साफ करते थे। और नए बजट में सरकार ने इस बात का प्रावधान किया है कि अब आधुनिक मशीन के सहारे सफाई की जाएगी। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो पासवान के बड़े नेता हैं, दलित के बड़े नेता इस देश में, उन्होंने पासवान रेजिमेंट की मांग नहीं की और हमने ये मांग रखी है सरकार के सामने कि ऐसे लोगों को लाया जाए, बहादुर लोग हैं, देश की हिफाजत कर सके। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये जो बजट है, यानी उसी पुरानी बोतल में पुरानी शराब जैसी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और टैक्स के नाम पे जो स्लैब बनाया जा रहा है वो ऐसा ही है कि जैसे समझिए कि पुरानी चीज़ों को नया करके पेश करने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।